देखिए 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करें। P0, P1 और P2 ज्ञात करना है, ठीक है। क्या हुआ, छोड़ो। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये है आपका क्वेश्चन। और इसमें निकालना क्या है हमको, P0, P1, P2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे P0। क्या निकालेंगे, P0। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे हमको y मिलेगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी देखो y है तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। और इसका पावर कितना हो जाएगा, और माइनस का माइनस हो गया, y है, y की जगह में और प्लस यहाँ पे 1 हो गया। तो अभी देखो ये 0 2 बार गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। और ये 0 है, 0 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, 1 बचेगा, है ना। ये हो गया कंप्लीट, P0 खत्म हो गया। अब हम निकालेंगे P2। क्या निकालेंगे, अच्छा पहले P1 निकालेंगे। अभी ये हुआ है, इसके बाद ये निकालना है P1। क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। अभी देखो P1 निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे y मिलेगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पे y है तो क्या लिखेंगे, 1। और इसका पावर 2, और माइनस का ये माइनस हो जाएगा, और y की जगह में 1, और प्लस के ये हो जाएगा 1। अब देखो ये 1 2 बार गुना होगा, 1 गुना 1 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को हम 1000 बार भी गुना करें तो 1 ही रहेगा, है ना। और माइनस का ये क्या हो जाएगा, 1, और प्लस का ये 1। अब देखो ये 1 में से 1 माइनस कर देंगे, ख़त्म, ये 1 बच गया। तो कितना बचा यहाँ पे, 1 बच गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, P2 निकालना है ना। देखो 3 चीज़ निकालना है क्वेश्चन में, P0 ये मैं निकाल लिया, P0, P1 निकालना है, इसको भी निकाल दिया, फिर P2 निकालना है, इसको निकालेंगे। अब P2 का मतलब क्या, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ y मिलेगा वहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे y है, क्या लिखेंगे, इसका पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। पावर पहले से है, और माइनस का माइनस लिख देंगे, और y की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे, और प्लस का 1 लिखेंगे। अभी देखो ये 2 2 बार है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और माइनस के 2, और इधर प्लस का 1। अब देखो 4 में से हम कितना घटा देंगे, बचेगा कितना, 2 बच गया, और 1 ही वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो सबसे पहले पहला में क्या आ गया, 1, दूसरा में क्या आ गया, दूसरा में भी 1 आ गया, तीसरा में क्या आ गया, तीसरा में आ गया 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये आप लोग नीचे लिखोगे। हाँ समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत। देखिए इसका दूसरा और तीसरा आप लोग बनाइएगा, बहुत ही ईजी है। चौथा नंबर हम बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए इसको 3 खंड में हमको बनाना है, P0, P1, P2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P0 निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, P0 जहाँ x होगा वहाँ पे 0 डालेंगे, 0। तो देखो यहाँ पे क्या है, x, तो क्या लिखेगा, 0, और माइनस के 1। अब यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे गुना है, क्या है, गुना। इधर ध्यान देना। अब देखो x है तो x के जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो 0 में से 1 घटाएंगे
तो माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 0 में से 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, हाँ। अब देखो एक एक को गुना कर देंगे, एक एक कम क्या हो जाएगा 1, और गुना करेंगे सिंगल माइनस है इसलिए ये माइनस में रहेगा। अगर 2 जगह माइनस रहता तो प्लस हो जाता, ठीक है। ये P0 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे P1 निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, बस जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पे x है, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और माइनस पहले से है 1, और गुना दे देना। यहाँ पे x के जगह हम क्या लिखेंगे 1, और प्लस यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1। अभी देखो एक में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, अब गुना एक में से एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 गुना हो जाएगा किससे 0 से, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये P1 हमारा निकल गया। अब लास्ट स्टेप हमको निकालना क्या है P2 निकालना है, तो यहाँ पे P2 हम निकाल देते हैं। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पे 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और माइनस का 1, अब गुना x के जगह में 2 और प्लस का 1। अभी देखो 2 में से 1 क्या करना है घटाना है, कितना बचेगा, और गुना 2 में से 1 क्या करना है जोड़ना है, कितना हो जाएगा। अब देखो 3 और 1 दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो शुरू में क्या आया माइनस के 1 आया, उसके बाद सेकंड में क्या आया 0, इसके बाद क्या आया 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है, ये हम लोगों को पता करना है। इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। पहला क्वेश्चन है Px = 3x + 1 और x = -1/3। देखो यहाँ पे ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया है x का वैल्यू है, यानी कि हमको जहाँ x मिलेगा वहाँ पे हम इसको बैठाएंगे, ठीक है, और इसको हल करना। हल करने के बाद यदि इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, आंसर कितना आ जाए 0, तो वो शून्यक होगा, और अगर यदि आंसर 0 ना आए तो शून्यक नहीं होगा। समझ में आया, शून्यक कब होगा, जब इसका आंसर 0 आ जाए तो शून्यक होगा, आंसर 0 ना आए तो शून्यक नहीं होगा। चलिए तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे x के जगह हम कितना लिखना था हमको -1/3, ये दिया हुआ है। अब बराबर देखो यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। अब गुना x है, x के जगह हम क्या लिखेगा -1/3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अभी हम आप लोग को बताए थे पहले क्वेश्चन में कि जहाँ पे एक जगह पे 2 चिन्ह आ जाए ब्रैकेट में रखना माइनस वाले को, इधर क्या बच जाएगा प्लस का 1। अब हमको इससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है, बस केवल इसका मान बैठाने के लिए ये है। अब देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है ना गुना में, तो देखो इधर क्या बच जाएगा -1 और ये बच जाएगा +1। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 1 में से हम 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0। 0 हो गया तो क्या हो जाएगा शून्यक है। बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगर यदि 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। चलिए इसका दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा में लिखा हुआ है Px = 5x - पाई और x = 4/5। देखो Px के जगह हम क्या लिखेंगे 4/5, ये दिया हुआ है, ये जो इधर दिया हुआ रहेगा वो x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4/5। अब बराबर देखो 5 का 5 हो जाएगा, गुना x के जगह में हो जाएगा 4/5 और माइनस ये हो जाएगा पाई का पाई लिखेंगे। हाँ, पाई का वैल्यू भी बैठा सकते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7,
लेकिन अभी हम नहीं बैठाएंगे। देखो ये 5 और 5 दोनों कट गया, तो कितना बच गया इधर 4 और माइनस का पाई बच गया। तो क्या 0 आया? नहीं आया। तो क्या हो जाएगा ये शून्यक शून्यक नहीं है। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। अब आगे मैं एक तो कौन बना दूं जो आप लोगों को दिक्कत ना करे। एक चौथा बना देता हूं, देख लो 4 नंबर इसी का। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर लिखा हुआ है एक्स माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू -1, 2। देखिए इसका 2 वैल्यू दिया हुआ है, 2 ठो x का 2 मान दिया हुआ है, एक -1 है और एक 2 है ना। तो अगर यदि 2 बार वैल्यू दिया हुआ रहेगा 2 ठो, तो हम इसको 2 बार बनाएंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले एक बार -1 ले लेंगे x का वैल्यू, और एक बार क्या लेंगे 2। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ p x के जगह में भी क्या ले रहे हैं, पहले -1। अभी देखो x जहाँ मिलेगा वहाँ पे क्या लिख देंगे -1। यहाँ पे x है तो क्या लिख देंगे -1, और फिर +1। अब बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा? मल्टीप्लाई रहेगा। फिर x के जगह हम क्या लिखेंगे -1, और फिर पहले से इधर -2। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते हैं। -1 और +1, तो माइनस प्लस दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक में से एक हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। और गुना देखो -1 और -2, माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, माइनस का 3 हो जाएगा। जोड़ रहे हैं, बड़ा 2 माइनस में है। अभी देखो अब ये 0 जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया तो क्या होगा? शून्यक है। अब देखिए फिर से इसको हम दोबारा बनाएंगे। अब x का वैल्यू 2 ले लेंगे, एक दो छोड़े हुए थे ना। अभी देखो अब इसको लिख लेंगे P2, क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है। अब जहाँ जहाँ केवल x होगा वहाँ वहाँ हम 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे x है, क्या लिखेगा? 2 लिखेंगे, और +1, फिर बीच में यहाँ गुना रहेगा, मल्टीप्लाई। फिर x है तो x का जगह क्या होगा? 2, और माइनस यहाँ पे क्या है? 2 है। अभी देखो 2 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया। और 2 में से 2 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 होगा ना। अब 3 गुना हो जाएगा 0 से तो क्या होगा? जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा? शून्यक है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब इसी का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाकी जो छूट रहा है आप लोग बनाइएगा। 7 नंबर में है 3x² - 1, और x का वैल्यू दिया हुआ है -1/√3, 2/√3 ये दिया हुआ है। हाँ, तो इसको भी हम 2 बार बनाएंगे। एक बार x का वैल्यू इतना लेंगे, एक बार x का वैल्यू इतना लेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे px छोड़ दिए ना, px बराबर है, तो यहाँ पे p अब x के जगह में किसको ले लेंगे? इसको ले लेंगे, -1/√3। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। अब गुना x है तो x के जगह में -1/√3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है। और ये -1, ध्यान देना जरा। अब देखो ये 3 का 3 हो जाएगा, गुना ये 1 2 बार गुना होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? होल स्क्वायर मतलब ये 1 2 बार है, और √3 भी 2 बार है, और इसके अंदर माइनस भी 2 बार है। ठीक है। जो भी उस ब्रैकेट के अंदर है सब 2 बार है। तो देखो ये 1 2 बार गुना होगा तो वो तो एक ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस जब 2 बार होगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, है ना।
अब ये √3 2 बार गुना होगा तो एक बार बाहर आ जाएगा। अगर रूट के अंदर 2 बार 3 है तो एक बार बाहर आता है। और माइनस का 1, अब देखो ये 3 में से 3 कट गया। अब 1 में से हम 1 क्या करेंगे, घटा देंगे तो बचेगा कितना। हाँ, जब 0 बच गया तो शून्यक है। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा। अब यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स के जगह में अब क्या ले लेंगे 2/√3, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 2/√3। अब देखो जहाँ x हमको मिलेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 2/√3। देखो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए। अब गुना x है तो x के जगह में क्या लिखेंगे 2/√3। अब इसका पावर 2 और इधर माइनस का। अब देखो ये 3 का 3 हो जाएगा गुना ये 2 कितने बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा 4। और ये √3 भी 2 बार तो एक बार बाहर हो जाएगा और माइनस का 1। अब ये 3 में से 3 कट जाएगा। अब 4 में से कितना घटाएंगे 1, बचेगा कितना 3 आ गया। तो क्या ये शून्यक है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक नहीं है। बोलो कोई दिक्कत। अब इसमें जो भी छूट गया आप लोग सब बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बना देता हूँ नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर में 1-2 क्वेश्चन इसका बना देता हूँ। px बराबर x + 5। देखो इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। ये जो x है इसका मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या बराबर की ये साइड प्लस में है, वो साइड जाएगा तो क्या बनेगा माइनस बन जाएगा। अगर उधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस, इधर गुना में है और उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भागा बन जाएगा। ठीक है ना, उधर भागा है इधर आएगा तो गुना बन जाएगा। ये साइन आप लोगों को पहले से पता है। अब देखिए आगे, इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ये px को छोड़ देंगे। ठीक, x + 5 बराबर 0 ले लेंगे। x + 5 बराबर 0। अब x का वैल्यू अलग कर देंगे, x को अलग कर देंगे बिल्कुल। अभी x के साथ 5 है ना, 5 को वो साइड कर देंगे तो x अलग हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 5 है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। ये हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, शून्यक निकल गया। x का वैल्यू निकालना है। चलो एक और क्वेश्चन बना देता हूँ जहाँ पे आपको दिक्कत होगा। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है px बराबर 2x + 5। देखो ये क्वेश्चन है, निकालना है हमको शून्यक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले px को हम इग्नोर करेंगे, इसको लिख लेंगे 2x + 5 बराबर इधर 0। आगे देखो x को बिल्कुल अलग करना है, तो अभी x के साथ 2 भी है 5 भी है, तो पहले इधर 2x रखो। अब बराबर देखो इधर प्लस का 5 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो गया, साइड चेंज हो रहा है। अभी देखो अब हो जाएगा, इसलिए x बराबर इधर माइनस का 5 है, माइनस का 5 उतार दिए। अब 2 को हमको वो साइड ट्रांसफ़र करना है ना। अब देखो यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह होता है, गुना होता है, तो 2 यहाँ गुना में है। जब इधर आएगा तो भागम आएगा, बटा के नीचे आएगा ना, ये हो जाएगा आंसर। बोलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन बनवाना है जल्दी बोलो। चलो चौथा बना देते हैं। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर लिखता है px बराबर 3x - 2। अभी देखिए सेम रूल 3x - 2 और बराबर इधर 0। अभी देखो इधर 3x रखेंगे, 2 को उस साइड भेज देंगे, इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अभी हो जाएगा, इसलिए x बराबर इधर 2 है और यहाँ 3 गुना में है ना, जब इधर आएगा तो भागम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। बोलो और कोई क्वेश्चन बनवाना है, देख लो जरा क्वेश्चन देख लो आप लोग। सिक्स नंबर देख लो, px बराबर ax। 6 नंबर इसका लिखा हुआ है px बराबर ax। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए एक्स बराबर 0, ठीक। अभी हो जाएगा, इसलिए x बराबर इधर 0 का 0, इधर गुना में है, ये ए गुना में ना, इधर जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ए किस में आएगा, भागा में आ जाएगा। तो 0 बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। ऊपर में 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो अगर कोई हो तो।